समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, जैसे हम शरीर, आत्मा आदि को अलंकृत करते हैं और अलंकृत करने से क्या लाभ होता है? दूसरे उसकी ओर आकर्षित होते हैं। इसी प्रकार से ईश्वर को भी अलंकृत, सुशोभित करना चाहिए। और ईश्वर सुशोभित कैसे होता है? जब ईश्वर को जानने मानने वाले ईश्वर के अनुकूल चलते हैं, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करते हैं, तो उससे ईश्वर अलंकृत होता है। और ऐसे ईश्वर भक्त, ईश्वर उपासक मनुष्यों को देखकर दूसरे ईश्वर को न मानने वाले नास्तिक भी ईश्वर की ओर आकर्षित होते हैं। इसको समझने के लिए एक श्लोक आता है सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समोल्लास में। माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाटितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये यथा पका। तो ऐसे माता पिता जिन्होंने अपनी संतान को सुशोभित नहीं किया, वो विद्वानों की सभा में सुशोभित नहीं होते, क्योंकि उनकी संतान मूर्ख है, अज्ञानी है, गलत आचरण करने वाली है। और जिनकी संतान अच्छी प्रकार से सुशिक्षित होती है, विद्या से युक्त होती है, अच्छे अच्छे उत्तम सुंदर गुण कर्म स्वभावों से युक्त होती है, सुंदर आचरणों से युक्त होती है, तो उनके माता पिता भी सुशोभित होते हैं। इसलिए ईश्वर को सुशोभित करने के लिए हम आस्तिकों को ईश्वर के अनुकूल वर्तना चाहिए, ईश्वर की आज्ञाओं को जानना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। वेदों के रहस्य को कौन जानता है? वेद मंत्रों का जो रहस्य अर्थ है, छुपा हुआ अर्थ है, उसको कौन जानता है? सबको वेदों का भाष्य पढ़ने से वो आनंद नहीं मिलता। किसी किसी को वेद का स्वाध्याय करने से या वेद भाष्य का स्वाध्याय करने से विशेष आनंद मिलता है, नई नई बातें मिलती है, नए नए रहस्य पता लगते हैं, नया नया ज्ञान विज्ञान मिलता है। तो किसको मिलता है वो नया नया ज्ञान विज्ञान? एक तो जो नियमित रूप से वेद का स्वाध्याय करेगा, जिसका ऐसा अभ्यास है, नियमित रूप से वेद का स्वाध्याय करता है अथवा वेद भाष्य का स्वाध्याय करता है, उसको ऐसे रहस्य मिलेंगे। और साथ साथ में जिसका आचरण भी पवित्र है, अंतःकरण पवित्र है, तो ऐसे मनुष्य को वेदों को पढ़ने से नया नया ज्ञान विज्ञान मिलता है, प्रतिदिन नया नया ज्ञान विज्ञान मिलता है। सत्यार्थ प्रकाश के विषय में बताते हैं,
पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी ने कितनी बार पढ़ा? 17-18 बार। क्यों पढ़ा? क्योंकि नई नई बात मिलती थी हर बार। तो इसी प्रकार से जो पवित्र अंतःकरण वाला है, प्रतिदिन नियमित वेद का स्वाध्याय करेगा, अथवा जिसने व्याकरण, निरुक्त, छंद, दर्शन आदि नहीं पढ़े, वेद भाष्य का स्वाध्याय करेगा, तो उसको नई नई बातें मिलेगी। जो ईश्वर के अनुकूल चलता है, ईश्वर उसकी उत्तम प्रकार से रक्षा करता है। अथर्ववेद में एक मंत्र आया है, वहाँ पर समुद्र का दृष्टांत दिया है। सिंधुम आपो यथा इतो विचेतसः, ये मंत्र है। इसमें बताया है कि जैसे नदियाँ समुद्र को पालित और रक्षित करती है, इसी प्रकार से जो ईश्वर की आज्ञा पालन में तत्पर होता है, ईश्वर उसकी अच्छी प्रकार से रक्षा करता है, उत्तम प्रकार से रक्षा करता है, उसका उत्तम प्रकार से पालन करता है। ईश्वर की आज्ञाओं को जानने के लिए यजुर्वेद के अंदर कर्मों का विधान किया गया है प्रमुखता से। यजुर्वेद का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। आज मंत्र संख्या 13 का स्वाध्याय किया गया। कल के मंत्र में बताया था कि जो ईश्वर के अथवा विद्वानों के अनुशासन में चलता है, वो प्रकाशित आत्मा वाला हो जाता है। इसी से संबंधित एक अथर्ववेद में मंत्र आता है। मंत्र है असंयतो व्रते ते शेति पुष्यति, अर्थात जो परमेश्वर के व्रतों में प्रयत्न नहीं करता, वो शेति, क्षीण हो जाता है। और पुष्यति, जो परमेश्वर के व्रतों में निवास करता है, परमेश्वर की आज्ञाओं में निवास करता है, परमेश्वर के गुण कर्म स्वभावों में निवास करता है, वो क्या है? पुष्ट होता है। तो 12वें मंत्र में बताया कि विद्वानों के अनुशासन में चलने से मनुष्य विद्वान हो जाता है। ईश्वर के व्रत, ईश्वर के अनुशासन में चलने से मनुष्य विद्वान हो जाता है। इसलिए मनुष्यों के लिए ये उपदेश है कि मनुष्यों को ईश्वर अथवा विद्वानों के अनुशासन में चलना चाहिए। गुरुकुल में तो ये भी रहे होंगे, कंस, रावण, दुर्योधन, जरासंध आदि, और गुरुकुल में ये भी रहे रामचंद्र जी, कृष्ण जी, युधिष्ठिर आदि। तो जिन्होंने अच्छी प्रकार से गुरु आचार्यों के नियम अनुशासन का पालन किया, उनकी आज भी पूजा की जाती है, आज भी सम्मान किया जाता है श्री रामचंद्र जी का, कृष्ण जी का। और जिन्होंने पूरी शक्ति से अनुशासन का, नियमों का पालन नहीं किया, तो उनकी आज भी निंदा होती है, आज भी अपमान होता है। इसलिए मनुष्यों को ईश्वर और विद्वानों के अनुशासन में चलने का प्रयत्न करना चाहिए। आज का मंत्र है त्वन्नो अग्ने तव देवा पायुभिर्मघोनो रक्षा तन्वश्च वन्द्य त्राता तोकस्य तनये गवाम अस्य अनिमेषं रक्षमाणः तव व्रते। इस मंत्र की भूमिका में महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, राजा और ईश्वर की कैसी सेवा करनी चाहिए। तो इसका उत्तर हमें भावार्थ के अंदर मिलेगा। भावार्थ में दिया है, जो मनुष्य ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों
और आज्ञा की अनुकूलता से वर्तमान है। तो ईश्वर की सेवा कैसे करनी चाहिए? ईश्वर की सेवा हम कैसे करेंगे? यदि हम अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर के अनुकूल बनाते हैं तो हम ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। यदि हम ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो हम ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। इसी प्रकार से राजा है, यदि हम राजा के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल अपने गुण कर्म स्वभाव बना रहे हैं तो राजा की सेवा कर रहे हैं। यदि हम राजा की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं तो राजा की सेवा कर रहे हैं। फिर आगे दिया, जिनकी ईश्वर और विद्वान लोग निरंतर रक्षा करने वाले हैं। तो ईश्वर और राजा अथवा विद्वानों की सेवा करने से क्या होगा? ईश्वर की सेवा करने से ईश्वर हमारी रक्षा करेगा। राजा की सेवा करने से, राजा की आज्ञाओं का पालन करने से राजा हमारी रक्षा करेगा। विद्वानों की सेवा करने से विद्वान हमारी रक्षा करेंगे, हमें ज्ञान विज्ञान देंगे। तो जिनकी ईश्वर और विद्वान लोग निरंतर रक्षा करने वाले हैं, और फिर उनकी सेवा करने से क्या होता है और लाभ क्या होता है? वे लक्ष्मी, दीर्घ अवस्था और संतानों से रहित कभी नहीं होते। तो जो ईश्वर के अनुशासन में चलेगा, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेगा, वो लक्ष्मी से रहित कभी नहीं होगा, दीर्घ अवस्था से रहित नहीं होगा, संतानों से रहित नहीं होगा। जो राजा अथवा विद्वानों की सेवा करेगा, उनके अनुशासन में चलेगा, वो लक्ष्मी, दीर्घ अवस्था और संतानों से रहित नहीं होगा। इसको हम और व्यापक रूप से देख सकते हैं। राजा कौन? कोई कंपनी में काम कर रहा है, कोई किसी सरकारी विभाग में काम कर रहा है, कोई भी विभाग है, उस सरकारी विभाग के नियमों का वो ठीक प्रकार से पालन कर रहा है तो वो सेवा कर रहा है। इसी प्रकार से कोई कंपनी है, कंपनी में ठीक प्रकार से मेहनत ईमानदारी से काम कर रहा है, कंपनी के नियमों का भंग नहीं कर रहा, तो कंपनी उसकी रक्षा करेगी, उसकी उन्नति करेगी, उसको पैसे की कमी नहीं रहेगी। और जो जिस कंपनी में काम कर रहा है, जिस संस्था में रह रहा है, उस संस्था के मुखिया के विपरीत चल रहा है, उसके गुण कर्म स्वभाव उस मुखिया के अनुकूल नहीं है, विचार उसके अनुकूल नहीं है, तो फिर वो उन्नति को प्राप्त नहीं होगा। वो जो अधिकारी व्यक्ति है वो उसकी अच्छी प्रकार से रक्षा नहीं करेगा। मंत्र के पदार्थ को देखते हैं। हे देव अग्ने, दो संबोधन यहाँ दिए हैं। त्वन्नो अग्ने तव देव पायुभिर, और ये श्लेष अलंकार है मंत्र के अंदर। एक ही शब्द के अंदर दो अर्थ छिपे हुए हैं। देव से राजा का ग्रहण भी किया है और देव से परमेश्वर का ग्रहण भी किया है। तो हे देव, उत्तम गुण कर्म स्वभाव युक्त अग्ने, राजन व ईश्वर, उनको संबोधित किया जा रहा है। तब आपके व्रते उत्तम नियम में वर्तमान मगोनः, बहुत धन युक्त हम लोगों की, तब आपके पायुभिः, रक्षा आदि के हेतु कर्मों से आप रक्षा कीजिए। तो ईश्वर अनेक प्रकार से हमारी रक्षाएं करता है। सामान्य रूप से तो ईश्वर रक्षा कर ही रहा है। सूर्य, वायु, जल, औषधि, वनस्पतियों आदि के माध्यम से जो हम भोजन करते हैं, भोजन का पाचन, उसका रस रक्त आदि बनना, शरीर के भिन्न भिन्न अंगों का पुष्ट होना आदि, ये सब ईश्वर की व्यवस्था से होता है। ईश्वर की ये रक्षा कार्य चल रहा है। प्राण अपनी गति करते रहते हैं, दिन रात वो शरीर के अंदर अपना काम करते रहते हैं, जिसके कारण कि हम जीवित रहते हैं।
ये तो सामान्य रूप से ईश्वर सभी मनुष्य और मनुष्य से भिन्न प्राणियों की रक्षा कर रहा है। दूसरी रक्षा ईश्वर विशेष रूप से रक्षा करता है। किसी को कपड़े की पहचान नहीं है, वो बाजार में कपड़ा लेने जा रहा है और उसको चाहिए सूती कपड़ा, और दुकानदार ने मिला हुआ कपड़ा, मिक्स कपड़ा दिखा दिया, वो उसको पहचान नहीं पाया। दुकानदार ने कहा सूती है, ले जाओ, तो वो धोखा खा गया। तो परमेश्वर पहचान करने की बुद्धि देता है। किसी को शहद की पहचान नहीं होती, ये शहद असली है नकली है, वो धोखा खा जाता है। किसी को घी की पहचान नहीं होती है, ये घी असली है या नकली है, वो धोखा खा जाता है। तो ईश्वर विशेष बुद्धि देकर, ज्ञान विज्ञान देकर मनुष्यों की रक्षा करता है, जिससे कि वो सांसारिक मनुष्यों से धोखा नहीं खाते। ठीक है। और ईश्वर कोई समस्या उत्पन्न हो गई अपनी या दूसरे की, उसका क्या समाधान है। प्रतिदिन नई नई समस्याएं आती है, लोग नई नई समस्याओं को लेकर आते हैं, अथवा हमारे सामने भी नई नई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो जो ईश्वर का उपासक होगा, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाला होगा, वो उन समस्याओं का समाधान कर लेगा। उसको, वो ईश्वर के साथ जुड़ेगा, समस्याओं का समाधान मांगेगा, ईश्वर उसको समस्या का समाधान दे देगा। इस प्रकार से ईश्वर विशेष रूप से रक्षा करने वाला। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसमें भय लज्जा शंका होती है ईश्वर की ओर से। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसमें ईश्वर की ओर से आनंद उत्साह होता है, लेकिन ये सबको पकड़ में नहीं आता। वो भय लज्जा वाले कार्यों को करता रहता है, जबकि ईश्वर की ओर से हो रही होती है। ईश्वर की ओर से उसको ऐसी बुद्धि मिली नहीं कि वो उसको पहचान कर पाए, और इस कारण से वो फिर अपनी हानि करता रहता है, शरीर की हानि करता रहता है, आत्मा बुद्धि की हानि करता रहता है। लेकिन ईश्वर जिसकी विशेष रूप से रक्षा करता है, उसको ऐसी बुद्धि दे देता है कि वो निश्चय कर लेता है कि हाँ, ये भय लज्जा शंका ईश्वर की ओर से है, ये मुझे कार्य नहीं करना चाहिए। ये आनंद उत्साह हो रहा है, ये ईश्वर की ओर से है, ऐसा उसको निश्चय हो जाता है, और फिर वो उस कार्य को करते हुए शीघ्र उन्नति प्रगति को प्राप्त करता है। जो मनुष्य ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करके अधर्म से, अन्याय से बहुत धन संपत्ति प्राप्त कर लेते हैं, गाड़ी बंगले प्राप्त कर लेते हैं, बाहर का तो उनके पास ऐश्वर्य होता है, लेकिन उनकी आत्मा खोखली होती है। आत्मा के अंदर अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभाव नहीं होते। और इसके विपरीत जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए मेहनत ईमानदारी से धन कमाता है, बेशक उसका बाहर का ऐश्वर्य कम होगा, लेकिन उसकी आत्मा जो है वो अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों से युक्त होगी। ये ईश्वर विशेष रूप से रक्षा करता है। ऐसे मेहनती पुरुषार्थी व्यक्तियों को प्रेरणाएं मिलती रहेगी, प्रतिदिन नए नए कार्यों की, नए नए गुणों की प्रेरणाएं, और उन प्रेरणाओं के अनुकूल चलते हुए वो अपने जीवन को बहुत ही शीघ्र ऊंचे स्तर तक ले जाएगा। और इसके विपरीत जो अन्याय अधर्म से युक्त रहेगा, वो प्रेरणाओं से वंचित रहेगा, और वो जितना बाहर उसका ऐश्वर्य होगा, उतना वो ऐश्वर्य उसकी अशांति को उत्पन्न करने वाला होगा, उसको शांति देने वाला नहीं होगा, और आत्मा तो उन्नति से वंचित हो ही जाएगी। तो ईश्वर इस प्रकार से अपने भक्तों की विशेष रूप से रक्षा करता है, और राजा भी हमारी रक्षा करता है। राजा कैसे रक्षा करता है? सीमा के ऊपर सैनिक तैनात रहते हैं 24 घंटे, वो हमारी रक्षा करते हैं। पुलिस व्यवस्था होती है, वो हमारी रक्षा करती है। जब कभी कोई दंगे की संभावना होती है तो क्या कर दिया जाता है? धारा 144 लगा दी जाती है। एक बताते हैं, पंडित लेखराम जी एक
प्रसंग बताते हैं कि हैदराबाद में सत्याग्रह करने का निश्चय किया गया। बड़े बड़े विद्वानों ने सभा बुलाई तो हैदराबाद की सरकार ने धारा 144 लगा दी। तो अब सभा कैसे करें? तो पंडित नरेंद्र और पंडित विनायक राव जी से पूछा गया क्या उपाय करें। तो उन्होंने कहा कि हम उपाय बताएंगे और हमारा जो उपाय होगा वो आर्य समाजी उपाय होगा। तो उन्होंने कहा कि सरकार ने व्याख्यान देने से मना किया है। व्याख्यान खड़ा होकर दिया जाता है, हम उपदेश देंगे, उपदेश बैठ के दिया जाता है, इसलिए सरकार हमें रोक नहीं सकती। तो उन्होंने बैठकर उपदेश दिया और उस उपदेश में वो सारी बातें बता दी जो सभा में बतानी थी, कि जो अन्याय है, अधर्म है, उसका विरोध करना चाहिए, ठीक है ना, न्याय की रक्षा करनी चाहिए। तो सारी बातें उस उपदेश के अंदर ही आ गई। तो उनका काम भी हो गया और सरकार की ओर से कोई बाधा भी नहीं हुई। तो सरकार स्वास्थ्य सुविधाएं देती है, ठीक है ना, अनेक प्रकार के अस्पताल खोलती है, लोगों को शिक्षित करती है, प्रेरणा देती है, अच्छी अच्छी सलाह देती है। स्वास्थ्य की सुविधाएं है, शिक्षा की व्यवस्था है, पुलिस की व्यवस्था है, सेना की व्यवस्था है, ठीक है, और भी अनेक प्रकार से राजा की ओर से, सरकार की ओर से हमारी रक्षा की जाती है। तो जो सरकार के नियमों के अनुकूल चलेगा तो सरकार उसकी विशेष रूप से रक्षा भी करेगी, राजा उसका विशेष रूप से रक्षा भी करेगा। तो राजा के विषय में कहा है, राजा आप रक्षा आदि के हेतु कर्मों से आप रक्षा कीजिए, अर्थात हमारी रक्षा करता है। और यदि हम राजा के अथवा ईश्वर के अनुशासन में चले गए तो राजा की ओर से हमारी विशेष रक्षा भी होगी। स्वास्थ्य के विषय में एक प्रसंग बताया जाता है, स्वामी स्वतंत्रानंद जी ने बताया उसको, कि एक बार पंडित लेखराम जी प्रचार के लिए जा रहे थे। तो वो लाला मुंशी राम जी अर्थात स्वामी श्रद्धानंद जी के पास गए जालंधर में। उस समय सर्दी पड़ रही थी, शीत ऋतु। पंडित लेखराम जी के पास 2 कुर्ते थे, एक मैला था और एक धुला हुआ था। सर्दी अधिक थी तो उन्होंने धुला हुआ कुर्ता अंदर पहन लिया और मैला कुर्ता ऊपर पहन लिया। तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने कि आपने ये क्या किया, ये अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा कि मैला कुर्ता अंदर पहनना स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है ना, इसलिए मैं दिखावे के लिए दिखावा करके स्वास्थ्य की हानि नहीं करूँगा। दिखावा, बाहर तो धुला हुआ कुर्ता पहन लिया और अंदर मैला पहन लिया, उससे स्वास्थ्य की हानि कर ली, तो ये ऐसा मैं नहीं करूँगा। तो ऐसे ऐसे विचारधाराओं वाले हमारे पहले के विद्वान हुए हैं। तो राजा अथवा ईश्वर हमारी अनेक प्रकार से रक्षा करता है। यहाँ पर प्रार्थना की है आप रक्षा कीजिए, तो प्रार्थना की है तो पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, राजा के, मुखिया के, ईश्वर के अनुशासन में चलना पड़ेगा। फिर आगे कहा, और नहा हमारे तनवाह शरीरों की रक्षा कीजिए। ये तनवाह शब्द तनु शब्द से बना है। फिर आगे दिया है संबोधन में, हे वंद्य स्तुति के योग्य भगवन। ये दोनों के लिए हो जाएगा,
राजा भी स्तुति के योग्य है और ईश्वर भी स्तुति के योग्य है, क्योंकि वो उत्तम गुण कर्म स्वभावों से युक्त है। राजा भी उत्तम गुण कर्म स्वभावों से युक्त है और ईश्वर भी उत्तम गुण कर्म स्वभावों से युक्त है। तो ये संबोधन करते हुए कह रहे हैं, जिस कारण आप अनिमेषम निरंतर रक्षमाणः रक्षा करते हैं। तो राजा भी निरंतर रक्षा करता है, दिन रात सेवाएं चलती रहती है, ठीक है। रेल सेवा भी दिन रात चलती रहती है, यातायात सड़क मार्ग भी दिन रात चलता रहता है, वायुयान की सेवाएं भी दिन रात चलती रहती है, अस्पताल भी दिन रात चलते रहते हैं, आपातकालीन भी काम करता रहता है। तो राजा भी क्या है, दिन रात सेवा करता है, रक्षा करता है। ईश्वर भी दिन रात रक्षा करता है। इसलिए मनुष्यों का कर्तव्य है कि वो राजा के अनुशासन में चले, ईश्वर के अनुशासन में चले। तो जिस कारण आप निरंतर रक्षा करते हुए तोकस्य संतान पुत्र, तोक कहते हैं संतान को, संतान की एक संस्कृत अपत्य भी होती है, तनये पौत्र और गवाम गौ आदि के रक्षक हैं। तो ये राजा संतानों की भी रक्षा करता है। टीके लगाए जाते हैं ना, सरकार की ओर से छोटे बच्चों को टीके लगाए जाते हैं, जिससे कि उन बच्चों में कोई रोग उत्पन्न न हो जाए, और उनकी पढ़ने की व्यवस्था की जाती है, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं की जाती है। और जो राजा है वो धन संपत्ति की भी रक्षा करता है। गवाम दिया है, गौ आदि अर्थात संपत्ति, धन संपत्ति की रक्षा करने वाला भी राजा है। कोई हमारी वस्तु चुरा कर ले जाए तो हम रिपोर्ट करते हैं, पुलिस में रिपोर्ट करते हैं, फिर पुलिस कार्रवाई करती है, हमारी वस्तु को दिलाती है। रक्षक हैं, इसलिए हम लोगों को सर्वदा सत्कार और उपासना के योग्य हैं। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए ये है, मनुष्यों को ये उपदेश दिया गया है कि हे मनुष्यों, ईश्वर तुम्हारी दिन रात रक्षा करता है, इसलिए तुम ईश्वर का सत्कार करो, ईश्वर के अनुशासन में चलो। जो राजा है वो भी तुम्हारी दिन रात रक्षा करता है, अनेक प्रकार की तुम्हें सुविधाएं प्रदान करता है, इसलिए तुमको कृतज्ञ बनना चाहिए और कृतज्ञ बन के उसका सत्कार करना चाहिए, उसके अनुशासन में चलना चाहिए। और व्यापक रूप में लें तो जो भी व्यक्ति जिस संस्था में, कंपनी में, विभाग में काम कर रहा है, वहाँ का जो बड़ा व्यक्ति है उसके अनुशासन में चलना चाहिए। ये उसकी कृतज्ञता है, क्योंकि वो उस बड़े व्यक्ति से लाभ उठा रहा है। और ऐसा करने से मनुष्य की आयु दीर्घ होगी, वो धन संपत्ति से युक्त होगा और संतानों से रहित नहीं होगा।